हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता भी है। क्या नाम है सर? नत्थु यादव नाम है सर हमारा। क्या लगता है कि भागीदारी पार्टी जो बात बता रहा है कि सबको साथ लेकर ही हम सत्ता हासिल कर सकते हैं, कि यह सही है? हाँ, ये तो अभी दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में कि आज तक जो व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी गई और हमें जो अधिकार नहीं प्राप्त हुए हैं, उस अधिकार की अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो हमको भी जो SC ST OBC की तमाम पार्टियां, छोटी छोटी जो क्षेत्रीय हो या प्रदेश स्तरीय हो, उनको साथ लेकर हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में इस बार किसी भी हालात में हम, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BL मातंग साहब हैं, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जितनी छोटी मोटी पार्टियां हैं, सबको हम साथ लेकर और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सड़क से लेकर सदन तक की तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम इन सरकार को जो तुगलकी फरमान आए दिन अपना रही है और लागू करना चाहती है, हम इनकी मनमानी चलने देना नहीं चाहते हैं और ना ही चलने देंगे किसी भी हालात में। अब गाँव-गाँव में लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आ गई है कि कहीं ना कहीं से हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो इस धोखेबाजी का कारण क्या है, तो कारण बताने के लिए हम लोग गांव-गांव में, गली-गली, छोटे-छोटे चट्टी चौराहों पे जाकर और लोगों के बीच ये कार्यक्रम लगा रहे हैं और कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि उनकी जनसंख्या क्या है, उनकी जातिगत व्यवस्था क्या है इस देश में। अगर उनकी जातिगत व्यवस्था है और गलत है तो इस व्यवस्था की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और दिन रात एक करके। और इस जो चुनाव आ रहे हैं 2022 के, इसमें हम बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले और जितनी भी पार्टियां, आज जब से हम लखनऊ से लौट के आए रमाबाई मैदान से, हमारे पास खुद बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों का फ़ोन आ रहा है कि सर हम आपकी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं। तो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं, लेकिन प्रदेश स्तर के लोगों से संपर्क कराया और वो लोग आज भी लखनऊ में बैठे हुए हैं। और जो छोटी मोटी पार्टी के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, अगर ये लोग मिल जाते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दूसरी पार्टियां उत्तर प्रदेश में राज कर सकती हैं। और हम इस बार सरकार बनाने के मूड में हैं और लोग भी तैयार हैं हमारे साथ। ये जनसभा जो हमने किया था रमाबाई मैदान में, उसको देखते हुए लग रहा है कि लोगों के अंदर जो एनर्जी दिखी है और गांव-गांव से लोग पहुंचे हैं। देवरिया से हम लोग 1250 लोगों को निकालने में सफल हुए। वो 1250 लोग उधर से आए और बहुत एनर्जी के साथ वो लोग बता रहे हैं कि हमारे गाँव में कार्यक्रम लगवाइए। हमारे गाँव में बहुत सारे लोग हैं जो हमसे पूछ रहे हैं, ये जानकारी नहीं है। तो हम गांव-गांव में कार्यक्रम लगा रहे हैं और कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुजन मुक्ति पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं कि प्रदेश में या पूरे भारत में आज तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपना मैनिफेस्टो 100 रुपये की स्टाम्प पेपर पर लिख के देती हो, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां आई और 15-15 लाख के दावे की, और दावे करने के बाद उनके दावे फेल होते हैं और उन्हीं का राष्ट्रीय स्तर का नेता चैनल पे आके बोलता है कि ये तो जुमला था। अगर वो ऐसा जुमला कर सकता है तो लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है, ये लोग जानते हैं। और गांव-गांव में उनको गालियां सुनने को मिल रहा है। बहुत सारे चैनलों को द्वारा हम लोगों ने देखा कि उनके नेताओं की पिटाई तक हो रही है। जब नेताओं की पिटाई हो रही है और उन्हीं को गालियाँ पड़ रही है तो ये चुनाव कैसे जीत जाते हैं? ये बात हम लोग बताते हैं कि ये लोग EVM को लाकर और EVM के भरोसे चुनाव जीतने की तैयारी में है। क्योंकि अगर कोई भी नेता अगर अगली बार सत्ता में आना हो तो जनता की बातों पे खरा उतरता है, अगर नहीं उतरता है तो उसको भी मालूम है कि अगली बार जनता हमको जूता लेके दौड़ाएगी, हमको पूछने वाली नहीं है। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है चैनल के माध्यम से कि आए दिन उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही है। घटनाओं को अंजाम देने वाले कौन से लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, किस वर्ण के लोग हैं, ऐसा सभी लोग जानते हैं। उसके बाद भी लोगों के अंदर ये डर नहीं है बिल्कुल। तो क्या है, ये EVM का गड़बड़ घोटाला है और EVM से वो चाहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे और बार-बार EVM से सरकार बना रहे हैं। इसलिए EVM का मुद्दा हम गांव-गांव में उठा रहे हैं और गांव-गांव में लोग ये जान गए हैं कि EVM फ्रॉड है। EVM से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराया जा सकता। इसलिए हम अपने बहुजन समाज से ये निवेदन भी करेंगे कि 85% बहुजन समाज का जो तबका है उत्तर प्रदेश में, चाहे पूरे भारत में, आज हमारी संख्या 100 करोड़ से कम नहीं है, लगभग अनुमान है कि 100 करोड़ से अधिक ही होगी। 1931 में अंग्रेजों ने हमारी जनगणना करवाई, तो 1931 में हमारी जो जनगणना हुई उसमें हमारी संख्या 52% थी। आज की डेट में अगर जनगणना हो जाए वाकई तो हम 62 से 65% के करीब में हैं और प्रतिनिधित्व के नाम पे हमको 0 मिलता है। आज तक OBC वर्ग है,
जो जिसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं गांव में, आज तक उसको कुछ नहीं मिला। आरक्षण के नाम पे 27% आरक्षण कहा लेकिन दिया नहीं, 6.5% किसी तरह भरा हुआ है और हमारे लोगों को ये जानकारी नहीं है। हमारे गांव में आए दिन लोगों में आपस में झगड़ा होता है, बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। आज पढ़ाई लिखाई को ख़त्म किया जा रहा है। बाबा साहब ने संविधान में पढ़ाई लिखाई और दवाई मुफ्त किया था। आज की डेट में वो दोनों को इन लोगों ने क्या किया, दोनों का प्राइवेटीकरण किया और आज शिक्षा को ख़त्म कर दिया। आज शिक्षा को ख़त्म करने का ये नतीजा है कि हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और शासन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, इनको हम अब शासन सत्ता में रहने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस लड़ाई को हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ना चाहते हैं। और लड़कर इनकी जो सरकार है, इस बार हम उत्तर प्रदेश में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये संकल्प हम लोगों ने उठा लिया।